का शुक्र करें, अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले सब जन। उसकी हुजूरी हमारे बीच में, अपने हाथों को उठा के सब कलीसिया खुदावन का थैंक्स करें, अपने मुंह को खोलकर खुदावन का थैंक्स करें। बोले बोले धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बोलो 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 सारी कलीसिया अपने हाथों को उठा के सेनाओं के यहोवा का थैंक्स करे, अपने मुंह को खोलकर बोले बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मैं आई नहीं, आज मैं लाई गई हूँ तेरे दूतों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। आज तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए, आज तेरी हुजूरी मुझे टच करे। आज मैं डिलीवर होकर आजाद होकर यहाँ से जाऊँ। हाथों को उठा के प्रार्थना करें सारी कलीसिया खुदावन से। बोलो बोलो परमेश्वर आज मैं सेम न जाऊं, तेरा आत्मा मुझे छुए और ब्लेस करे। अपने मुंह को खोलकर सब प्रार्थना करें। बोलो बोलो खुदावन आज तेरी हुजूरी मुझे टच करे, आज तेरी प्रेजेंस मुझे छुए, आज तेरा अभिषेक मुझे छुए। आज मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले, आज मेरी दुहाई को सुन ले। आज जो कुछ मैं तुझसे मांगू परमेश्वर मुझे दे। आज मेरी आंखों को खोल दे, आज मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी को इच्छा को पूरा कर। आज जो कुछ पिता मैं तुझसे मांगू वह मेरी जिंदगी में वो आने पाए। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो आने पाए। मैं तेरी आत्मा को रिसीव करूं, मैं तेरी सामर्थ को रिसीव करूं, मैं तेरी डिलीवरेंस को रिसीव करूं। पिता मैं सेम न जाऊं, बोलो परमेश्वर मैं सेम न जाऊं। तेरी आत्मा को लेकर यहाँ से जाऊं, तेरी ग्रेस को लेकर यहाँ से जाऊं, मैं सेम वापस ना जाऊं। तेरा रूह मुझे छुए। मुंह को खोलकर सारी चर्च प्रार्थना करे। बोलो खुदावन तेरा रूह आज मुझे टच करे, तेरी हुजूरी आज मुझे टच करे, मैं सेम वापस ना जाऊं। बोलो 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 सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। बोलो खुदावन यीशु के नाम में मैं सेम न जाऊं। आज जब मैं प्रभु भोज लेने से पहले खुदावन तेरा रूह मुझे छू और ब्लेस करे। प्रभु भोज लेने से पहले खुदावन मेरी स्पिरिट को ओपन करे। प्रभु भोज लेने से पहले खुदावन मेरे को खुदावन तैयार करे प्रभु भोज के लिए। अपने मुंह को खोलकर सारी चर्च प्रार्थना करे। बोलो जब मैं प्रभु भोज लूं तेरा आत्मा मुझसे बात करे, मैं सेम न रहूं। मेरी जीवन से हर एक बीमारी अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए। आज का दिन मेरी आजादी का दिन है, आज का दिन मेरे छुटकारे का दिन है, आज का दिन मेरी बरकत का दिन है। पिता मैं सेम वापस न जाऊं, मैं तेरी हुजूरी को यहाँ से लेके जाऊं, मैं तेरी डिलीवरेंस को यहाँ से लेके जाऊं, तेरी बरकत को यहाँ से लेके जाऊं। पिता मैं सेम वापस न जाऊं। बोलो परमेश्वर मैं सेम वापस न जाऊं, मैं सेम वापस न जाऊं, मैं सेम वापस न जाऊं। बोलो परमेश्वर मैं सेम वापस न जाऊं, 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 मैं सेम वापस न जाऊं। बोलो परमेश्वर मैं सेम वापस न जाऊं, मैं तेरी हुजूरी को लेके जाऊं, मैं सेम वापस न जाऊं, तेरे छुटकारे को लेके जाऊं, तेरी अनाइंटिंग को लेके जाऊं। बोलो मैं सेम वापस न जाऊं, जैसा आया हूं वैसा न रहूं। मैं तेरी बरकत को लेके जाऊं, मैं तेरी आजादी को लेके जाऊं, मैं तेरी डिलीवरेंस को लेके जाऊं। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो खुदावन से कि खुदावन आज मैं सेम न जाऊं। आज तेरी हुजूरी मुझे छुए, आज तेरी ग्रेस मुझे टच करे, आज मेरे तेरा आत्मा मेरे अंदर से होकर बात करे। बोलो बोलो सारी चर्च प्रार्थना करो खुदावन के सामने। बोलो खुदावन आज तेरी हुजूरी मुझे छुए, मैं सेम न जाऊं। तेरा रूह मुझे टच करे, तेरी प्रेजेंस आज मुझे छुए, तेरी प्रेजेंस आज मुझे छुए, तेरी ब्लेसिंग आज मुझे छुए। आज मैं सेम वापस न जाऊं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। उसी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं तो अपने मुंह को खोलेंगे और खुदावन से प्रार्थना करेंगे। पिता जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके। तेरा आत्मा आज के वचन के जरिए मुझसे बात करे। सारी चर्च प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। बोलो बोलो खुदावन आज मैं सेम ना रहूं। तेरा रूह मुझसे बात करे, तेरी हुजूरी मुझसे बात करे, तेरी प्रेजेंस आज मुझसे बात करे। अपने मुंह को खोलकर सारी चर्च प्रार्थना करे। बोलो 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 खुदावन आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मांगे और प्रार्थना करें। बोलो बोलो सारी चर्च प्रार्थना करे आज के वचन के लिए। बोलो खुदावन आज मैं सेम न रहूं, तेरे वचन को लेकर जाऊं। तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरी हुजूरी मुझे छुए, तेरा वचन मुझे आजाद करे, तेरा वचन मुझे आगे बढ़ाए, तेरा वचन मुझसे बात करे। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो खुदावन से कि खुदावन आज का वचन मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए, फल लेकर आए।
बोलो बोलो, खुदावन के सामने जाओ, प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वागत है तेरा प्रभु की हजूरी में, जहां से तू स्वयं नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में से पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलेंगे मत्ती की किताब, उसका 1 उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 1 उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। अगर आपको मिलती है तो बाइबल खोले। मत्ती की किताब उसका 1 उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। चैप्टर मैथ्यू उसका 1 उसकी 24 आयत क्वायर में से पढ़ेंगे। तदों यूसुफ ने सुत्तियों उठ के जिवें प्रभु के दूत ने उन्हें आज्ञा दी सी तिवें ही कीता और अपनी पत्नी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ यीशु रखिया। हालेलुया, हालेलुया। उस आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 2 उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? सुपने विच खबर पा के जो है देश दे कोल फिर ना जान और हो रस्ते अपने देश ਨੂੰ मुड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक और वचन हम पढ़ेंगे। बाइबल में जैसा जैसा सपनों में बाइबल कहती है यूसुफ को और जोशियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी, वैसा वैसा वो करते रहे। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर एक और वचन क्या लिखा बाइबल में? मत्ती 4 उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 4 उसकी 21 आयत। और उथों अगे वध के ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਸਨ और उन्होंने सद्या ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਟ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 3 वचन मैंने आपको बोलकर बताए। पहले वचन में लिखा यूसुफ को सपना आता है। यूसुफ को क्या सपना आता है कि मरियम को दूसरे देश में ले चल, क्योंकि जो दुश्मन है वो हेरोदेस है जो मारने के लिए तैयार है। बाइबल कहती यूसुफ उठा। क्या किया यूसुफ? बोलो उठा। यूसुफ उठा और जैसा दूत ने बोला वैसा उसने। हालेलुया। एक और वचन यहां पर लिखा बाइबल में लिखा कि 12 आयत में लिखा, जैसा बाइबल में लिखा कि जोशियों को परमेश्वर के दूत ने बोला और योशियों ने वैसा ही किया जैसा स्वर्ग दूत ने उन्हें बोला। हालेलुया। एक और वचन यहां पर लिखा 4 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा कि जो लोग, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना के पास गया और बाइबल कहती वो मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। और बाइबल में क्या लिखा कि जैसा ही प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे तो बाइबल कहती उन्होंने अपने बाप को छोड़ा, मछलियों के बिजनेस को छोड़ा और परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया। 3 चीजें हमने यहां पर पढ़ी हैं कि यूसुफ तुरंत उठा, योशियों ने तुरंत अपना रास्ता मोड़ा और दूसरे रास्ते चले गए, और तीसरी चीज यहां पर लिखी है कि वे अपने बाप को छोड़कर और उस नाव को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चले गए। हालेलुया। ये तीनों चीजें कितनी ही जल्दी हुई हैं। आप अगर इस वचन को ध्यान से पढ़े तो ये तीनों चीजों को टाइम नहीं लगा होने के लिए। हालेलुया। जैसा ही सपना आया बाइबल कहती वैसे ही यूसुफ उठा, और योशियों को जैसा ही मालूम हुआ कि अगर हम हेरोदेश के पास जाएंगे तो हेरोदेश हमें पकड़ लेगा, तो बाइबल कहती वो हेरोदेश के पास नहीं गए और अपने देश वापस चले गए। और तीसरा, परमेश्वर ने कहा कि जब वो मछली पकड़ने के लिए लोगों को देखा, यूहन्ना और याकूब को, जो यूहन्ना और याकूब थे वो भाई थे दोनों आपस में, जब वो वहां पर देखा, जब चेले चुन रहे थे, जब उसने देखा कि ये तो मछली पकड़ रहे हैं, तो यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, हे यूसुफ जब्दी के पुत्र, हे याकूब, यूहन्ना और याकूब मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और बाइबल कहती है उन्होंने तुरंत जाल छोड़ा और अपने बाप को छोड़ा और जीसस के पीछे हो लिए। समझ आ रही है? इन तीनों चीजों में जो काम किया गया है वो तुरंत 1 सेकंड में हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना।
पर क्रिश्चियन लोगों को टाइम लगता है प्रभु को फॉलो करने के। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आज मैं आपको बोलूं प्रार्थना करनी है, आप टाइम लगाएंगे, आप समान थोड़ा टाइम निकालकर प्रार्थना शुरू करेंगे, 1 घंटा, आधा घंटा, बोलेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। पर बाइबल में जितने लोगों ने खुदावन से आशीष ली है वो तुरंत वाले लोग हैं। क्या वाले लोग हैं? तुरंत वाले। यूसुफ भाई पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में डैनियल को अगर खुदा ने बोला 21 रोजे रखे हैं तो बाइबल कहती तुरंत उसने रखे। क्या रखे? तुरंत। हालेलुया। यहां पर अगर आप पढ़ते हैं तो जैसा जैसा यूसुफ को सपन में अर्थ पवित्र आत्मा ने दिया वैसा वैसा यूसुफ करता रहा। अगर यूसुफ ना करता तो यूसुफ भी मरता और मरियम भी ना बचती। सही बात है कि नहीं? सही बात है। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर पुराने समय में सपनों में बात करता था। स्वर्गदूत आते थे सपने में, उनसे बात करता था। नए नियम में परमेश्वर अपने वचन के और अपने दास के जरिए बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर कैसे बात करता है? जब आज का दौर है वो पवित्र आत्मा के जरिए भी बात करता है, सपनों के जरिए भी। चंद लोगों को आते होंगे, 1000 में से 1 आ गया, 2 आ गया, किसी को जो ज्यादा पवित्र टाइम में खुदा में चल रहा है। पर आज खुदावन वचन के जरिए बात करता है। पर आज क्रिश्चियन लोगों में तुरंत की बात नहीं रही। अगर उन्हें बोला जाए तुरंत कल फास्टिंग करनी है, वो नहीं रख पाएंगे। तुरंत ये काम करना है, वो नहीं कर पाएंगे। इतना अपने चर्च में दान देना, वो नहीं दे पाएंगे। आज उनकी लाइफ में तुरंत नहीं है। बाइबल में सबके पास तुरंत था। यीशु ने बोला तुरंत उन्होंने किया, यीशु ने बोला ये उन्होंने कर दिया, यीशु ने ये काम बोला तुरंत उन्होंने किया। पर जब हम आज क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं, यीशु बोलता है, काम नहीं करते लोग। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप जीसस क्राइस्ट से बरकत लेना चाहते हैं, उससे कुछ लेना चाहते हैं, तो कई लोग बपतिस्मा लेने में भी टाइम लगाते हैं। पर बाइबल कहती उन्होंने अपने बाप को छोड़ा और मछलियों को छोड़ दिया। एक चीज सोचो अपने दिमाग में, एक बंदा अपना बिजनेस कर रहा है मछलियों का। पुराने समय में लाखों करोड़ों का बिजनेस होता था, ये नहीं कि हजारों का, करोड़ों का। ऐसी समुद्र में मछलियां पाई जाती जिनका रेट ही बहुत महंगा है। वे पुराने समय में सिर्फ मछलियों का बिजनेस होता था, खासकर इस्राइल यरूशलेम में। पर बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने आवाज मारी, ये नहीं कि चमत्कार करके दिखाया वहां पर, ये नहीं कि पतरस को, ये नहीं कि यूहन्ना याकूब को परमेश्वर ने कुछ पैसे दे दिए कि ले 50,000 रुपया अपने प्यो नु फड़ावा ते मेरे पीछे होला। नो, सिर्फ आवाज मारी, हे याकूब जब्दी के पुत्र, हे यूहन्ना मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा वे झट उसके पीछे तुड़े चले और अपने बाप को उन्होंने छोड़ा। क्या करा? अपने बाप को उन्होंने छोड़ दिया। हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोग कुछ छोड़ते नहीं है, खुदावन के लिए कुछ डेडिकेट नहीं करते, समर्पित नहीं करते, और तुरंत उनमें है ही नहीं। आज का काम परसों करेंगे। बोला फास्टिंग करनी है, नहीं करेंगे। बोला सुसमाचार के लिए जाना है, नहीं जाएंगे। बोला पवित्र टाइम में रहना, नहीं रहेंगे। आज का काम उन्होंने बहुत आगे कर दिया है। इसलिए परमेश्वर उनकी लाइफ में वो ग्रेस नहीं देता जो इनको परमेश्वर ने दी है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? कितने लोग प्रभु के वचन को समझ रहे? अगर आप नए नियम को पढ़े ध्यान से तो बाइबल में कैसे कैसे खुदावन के लोग थे जिन्होंने तुरंत काम किया। वचन में लिखा जब हिजकिय्याह को बोल दिया गया कि तेरी उम्र अभी नहीं रही, बाइबल कहती उसने तुरंत घुटने टेके और प्रार्थना की। जितने लोगों ने खुदावन से बरकत ली है वो सुस्ती वाले लोग नहीं है। कोहता में क्या लिखा? कोहता पढ़ी आपने? उसमें लिखा हे आलसी उन चींटियों की ओर देख और बुद्धिमान बन। जो चींटियां हैं वो अपना खाना इकट्ठा करती हैं, और बाइबल कहती है जब सयाल का ठंड का टाइम आता है तो वो मजे लेती है। लेती है कि नहीं लेती? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हे आलसी उन चींटियों को और देकर बुद्धिमान बन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जितने आप बाइबल में काम पढ़ते देखो, यहाँ पर एक और वचन मत्ती उसका 4 उसमें लिखा तब यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में उजाड़ में गया ताकि शैतान के पास परखा जाए, और तब वह उसने आत्मा की अगुवाई से 40 दिन और 40 रात व्रत रखे। हालेलुया। किसकी अगुवाई से? बोलो आत्मा की अगुवाई से। और तुरंत रखे। तुरंत पवित्र आत्मा ने बोला। यीशु मसीह को आत्मा गाइड करता था। जीसस को आत्मा कैसे गाइड करता था?
जब यीशु मसीह को परमेश्वर का आत्मा कैसे गाइड करता था, सुनो मेरी ओर। यीशु मसीह को बोलता था चल चेलों के पास से चला जा, चल उजाड़ में जाकर प्रार्थना कर। तुरंत बाइबल कहती पवित्र आत्मा जीसस को लेके जाता था और वे तुरंत जाते थे। अगर यीशु ने बोला, एक जगह यीशु ने बड़ा मिरेकल किया, मुर्दों को जिंदा किया। एक जगह एक औरत जिसका नाम जैरस की बेटी थी, उसको चंगा किया। परमेश्वर ने क्या वचन दिया, किसी को बताना मत। होली स्पिरिट ने बोला और तुरंत बोला। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको कैसे प्रभु का आत्मा एक इंसान को, एक क्राइस्ट को, एक मसीह को चलाता है, पर उसमें तुरंत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मान लो मैं बोलूं आपको कि चर्च भवन में आपने कुछ दान करना है, कुछ भी, तुरंत वाले लोग कम होंगे। हालेलुया। सोचने वाले ज्यादा होंगे, आगे आगे जाने वाले। मैं आपको ये नहीं कह रहा कुछ दो, मैं आपको बोल रहा हूं तुरंत वाले कुछ लोग। आज बाइबल में तुरंत काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, और सारे के सारे किस चीज के पीछे लगे हुए हैं? बोलो सुस्ती के, आलस के, लापरवाही के। ये क्रिश्चियनिटी का हाल है। एक हैरानगी वाली, आज मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने देखा कैसे वो लोग थे जिन्होंने अपने बाप को छोड़ दिया, अपने बिजनेस को छोड़ दिया, सिर्फ खुदावन प्रभु यीशु मसीह के लिए। और एक ही हुक्म से कि हाँ, यीशु मसीह ने आवाज मारी, पढ़ो बाइबल, आवाज मारी, सिर्फ आवाज के सामने सिर्फ बोला और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कोई चमत्कार नहीं किया, कोई मुर्दा नहीं जिवाया, कोई कोड़ी नहीं शुद्ध किया, वहां पर सिर्फ एक आज्ञा दी गई कि यीशु मसीह के बोलो पीछे हो ले। हालेलुया। आप सबको आज आज्ञा दी जा रही है, बाइबल अपने साथ लेके आओ। समझ आ रही है? प्रेयर करो, फास्टिंग करो। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लो। अगर आप पवित्रता में नहीं है, पवित्रता में चलो। क्योंकि अगर आप तुरंत काम करने वाले नहीं है तो खुदावन आपको तुरंत आशीष नहीं देगा। हालेलुया। सोचो, अगर आज आप प्रेयर नहीं कर रहे, आज अगर बाइबल नहीं पढ़ रहे, अगर आज आप फास्टिंग नहीं कर रहे, आज अगर आपने अपने खुदावन को जीवन नहीं दिया, तो क्या परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? समझ आ रही मेरी बात? अगर आप बाइबल को और गहराई से पढ़ें तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के आगे अपना घर बार, अपना जायदाद, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। साधु सुंदर जैसे लोग, जब आप साधु सुंदर जी की बुक पढ़ते हैं, मैं किसी दिन चर्च में बांटूंगा अगर आप पढ़ेंगे तो, अगर आप उनकी बुक पढ़ते, एक सामने अकेला अपने बाप का बेटा, और सामने लोगों ने बोला कि साधु सुंदर सिंह बहुत प्रार्थनाओं के बाद हुए थे, बड़ी जायदाद जमीन थी उनके बाप की, सरदार फैमिली से थे वो, बड़ी ही प्रार्थनाओं के द्वारा 15-20 साल के बाद वो बेटा हुआ था और वो बहुत खुश हुए। जिस संत के द्वारा वो बेटा हुआ प्रार्थनाओं के द्वारा, उसने बोला बच्चा तो तुम्हें हो गया है पर ये खुदा की सेवा करेगा। वो बहुत उदास हुए बाद में कि दोनों हस्बैंड वाइफ की एक बेटा परमेश्वर ने दिया है, अब ये भी खुदा की सेवा करेगा। पर उन्होंने बोला हम नहीं इसे सेवा में भेजेंगे, पर उन्होंने आज्ञा दी थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि ये सेवा करेगा, साधु सुंदर सिंह जिनका नाम है। जब वो बड़ा हुआ, उसकी लगन मसीह की ओर लगने लगी। उसकी माँ जो थी चोरी चोरी उसे खुदा के वचन का बारे में बताती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये बेटा अगर हमें मिला है तो यीशु मसीह की दया से मिला है। हालेलुया। जब वो बड़ा होता गया, जब वो बहुत बड़ा हो गया, जब वो जवान हो गया, तो वो मसीह का प्रचार करने लगा। उसके बाप को ये बहुत बुरी बात लगी कि हम जट सिख फैमिली से, हम ये हैं वो हैं, तो ये क्यों लोगों में प्रचार फैला रहा है, क्यों खुदा के नाम को बता रहा है, ये तो चला जाएगा ऐसे। उसने विचार खड़े करके 10 लोगों को बुलाया, खुद बीच में खड़ा होकर बोला कि साधु जी, तब उसका नाम सुंदर सिंह था, सुंदर सिंह जी, साधु बाद में बड़ा बोला कि तेरी मैरिज कर देंगे, तुझको घर दे देंगे, तुझको सब कुछ, ये लाखों करोड़ों की जमीन तेरे नाम, अगर तू खुदा को छोड़ेगा। ये अभी जो सुंदर सिंह जी थे वो परमेश्वर को प्यार करने वाले और तुरंत काम करने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर क्रिश्चियन को यहाँ किसी को खड़ा कर दे, बोले कि तेरी जमीन, तेरा सब कुछ चला जाएगा, मसीह को मानेगा, बोले जमीन मुझे चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मसीह को नहीं मानना। हालेलुया। पर वो साधु जी, वो सुंदर सिंह जी, उन्होंने बोला कि तुम पैसा देते हो तो ना दो, घर देते हो तो ना दो, पर मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। धक्के मार से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार के, कि आज से तू हमारा बच्चा नहीं है। पर पूरी दुनिया में उन्होंने परमेश्वर के कलाम को फैलाया। हालेलुया।
बाइबल कहती जो धन्य हो जो भूखे और प्यासे व तृप्त किए जाएंगे। कितने लोग प्रभु के वचन को समझ रहे हैं, कितने कितने लोग जिन्होंने तुरंत काम किया। उस दिन इमेजिन करो कि आज उस दिन अगर वो पीछे लालच में चले जाते और अपने माँ बाप को बोलते मुझे शादी करनी, मुझे पैसा चाहिए, तो क्या बस बड़े संत के नाम में माने जाते? नहीं माने जाते। आपको पता है उनके ऊपर ऐसा मसा था, अगर आप उसकी बुक पढ़ो तो जब उनको पीटते थे लोग, जब वो प्रचार करने के लिए दूसरे गांव में जाते थे ना, यहाँ पर प्रचार करना बहुत आसान है। अगर आप छत्तीसगढ़ में चले जाओ ना, आज भी कुछ पास्टर जेल में है, जेल में, आज की बात कर रहा हूं। कुछ खुदा दे बंदे सेवादार लोग जेल दे विच आ, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार करते हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सिर्फ प्रचार के कारण वो जेल में है, सिर्फ खुदा के कलाम को सुनाने के कारण वो जेल में है। और तब जब साधु सुंदर सिंह को मारा जाता था तो ऐसा उनकी पुस्तक बताती और सच्चाई है, जब उनको मारते थे उनके घाव जो भरते थे ना, वो स्वर्गदूत आकर उनके घाव को फिर से भर देता था, शरीर नॉर्मल हो जाता था। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि उनका बलिदान, उनका जो मूल्य था, उनका जो प्राइस था, उनका जो डेडिकेशन था वो बहुत ज्यादा था, वो तुरंत का था। वो सोच सोच के सेवा नहीं करते थे संत लोग। जो ये सोच कर यूहन्ना और याकूब ने सोच कर कोई डिसीजन नहीं दिया। उन्होंने बोला पापा हम चले, हम जा रहे हैं, हम अब यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, ये पढ़ो, तुम बिजनेस करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा अपना घर बार छोड़ दो, पुराने समय में ऐसा होता था। आज तो परमेश्वर कहता घर में रहो और मेरी सेवा करो, पर पुराने समय में जब जीसस का इसका टाइम था तो 12 के 12 चेलों ने अपना घर छोड़ दिया था, अपना परिवार छोड़ दिया था। आप बोलेंगे अगर उन्होंने घर छोड़ दिया तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे क्या करते होंगे? वो जीसस संभालता था। हालेलुया, वो परमेश्वर संभालता था। हालेलुया, वो आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब साधु सुंदर सिंह जी ने सब कुछ छोड़ा तो क्या आपको लगता है कि खुदा ने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया? वचन में लिखा है जब तू मेरे लिए छोड़ेगा तो अब रास्ते में जूती मत लेना, कुछ मत लेना, मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूंगा। जहां जहां साधु जाते थे वहां वहां खुदा के लोग वहां खड़े हो जाते थे। हालेलुया, वहां की उनकी पुस्तक में लिखा कि जब वो जिस झुग्गी में वो रहते थे, उनको सुबह उठते थे तो उनके घर के बाहर सब्जियां लग जाती थी अपने आप, मिरेकल होते थे। ये सच्चाई बोल रहा हूं, मिरेकल उनके साथ होते हैं जिन्होंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया, बपतिस्मा लिए हमें टाइम हो चुका है, हमें सीरियल नहीं छोड़ा जाता, हमें नागिन नहीं छोड़ा जाता, हमें वो सीरियल नहीं छोड़ा जाता, हमसे ये आदत नहीं छूटती, हमसे वो आदत नहीं छूटती। अरे प्रभु के बच्चों, कईयों ने घर बार ऐशो राम कोठियां कारा छड़ दित्तियां परमेश्वर दे लई, वो ताड़े कोई गंदी आदत नहीं छड्डी जा रही। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कितने कितने बलिदान बाइबल में ऐसे लिखे हैं लोगों के। आपको अगर पता हो तो पतरस जो थे, हमारे जो संत पतरस थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, जब उनको सलीब देने की जब टाइम आया तो पतरस को जब सलीब देने का टाइम आया तो पतरस को बाइबल में नहीं लिखा, पतरस ने कहा मुझे सीधा सलीब पर मत टांगो, मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने स्वामी की जगह ले सकूं, मेरे सिर को उल्टा करके, मेरी टांगों को ऊपर करके, ताकि मैं अपने स्वामी के चरणों को चूम के क्रूस पर चढ़ सकूं। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो जब पतरस क्रूस पर टांगे गए तो उनकी टांगे ऊपर थी और उनका सिर नीचे था। ऐसे ऐसे बलिदान दिए हमारे लोगों ने सिर्फ मसीह को पाने के लिए। वचन में लिखा एक व्यापारी था जिसके पास बहुत सारे खेत थे और एक हीरा उसने देखा, उसने अपना सब कुछ बेच के उस हीरे को मोल ले लिया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो हीरा और कोई नहीं, वो हीरा यीशु मसीह था। वो हीरा और कोई नहीं, वो खुदा था। उसने कहा जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ेगा तू 100 गुना करके पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुरंत काम करना शुरू करो। 4 बजे उठकर प्रेयर करो, 5 बजे उठकर प्रेयर करो। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथ कर लेंगे, कल फास्टिंग कर लेंगे, परसों फास्टिंग कर लेंगे। ये काम मत करो, तुरंत करना सीखो। जब तुम तुरंत करोगे तो खुदावन के दूत तुम्हारे जीवन में आकर काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी लाइफ को डेडिकेट करो परमेश्वर के सामने, अपने शरीर को समर्पित करो परमेश्वर के सामने। आपको पता है आपका शरीर, आपको पता है आपकी बॉडी बहुत हैवी है, बहुत आपको तंग करती है, आप प्रेयर नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते। इसे कंट्रोल में लेके आओ, इसे डेडिकेशन में लेके आओ, अपने आप को समर्पित करो ताकि वो सच्ची शांति, वो सच्चा सुकून आपको मिल सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाकर
अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि मेरे जीवित परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मैं तेरी सेवा कर सकूं। मुझे अनुग्रह दे, मैं तेरे काम कर सकूं। बोलो खुदावन, मैं तुरंत तेरे काम कर सकूं। मुझे आत्मा में तेज कर, हर वो सुस्ती की आत्मा, हर वो लापरवाही की आत्मा मेरे जीवन से निकाल दे और मुझे आत्मा में मजबूत कर। मुझे आत्मा में आगे लेके जा, मुझे आत्मा में स्ट्रॉन्ग कर। प्रार्थना करें सब जन खुदावन से। बोलो साधु सुंदर सिंह की तरह मैं भी अपने आप को परमेश्वर सब कुछ छोड़ दूं पर तेरे वचन को कभी न छोड़ूं। जैसे खुदावन यूसुफ तुरंत उठकर, उसने जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी, तुरंत उठकर उसने आज्ञा को फॉलो किया और जीवन को पाया। पिता मैं तेरे दास की आज्ञा को सुनता जो तेरे वचन के द्वारा वो बता रहे हैं। बोलो मैं प्रार्थना करूंगा तुरंत, मैं बाइबल पढ़ूंगा तुरंत, मैं फास्टिंग करूंगा तुरंत, मैं आत्मिक काम करने में कोई भी डिले नहीं पाऊंगा, कोई भी देरी नहीं करूंगा, मैं तेरे काम को करूंगा तुरंत। मुझ पर अनुग्रह कर। बोलो पवित्र आत्मा मुझ पर दया कर, मैं तेरे कामों को तुरंत कर पाऊं। हर वो लेजीनेस का आत्मा, हर वो लेजीनेस की स्पिरिट मेरी लाइफ को छोड़कर चली जाए। हर वो डिले की स्पिरिट, हर वो सुस्ती की स्पिरिट जो मुझे आत्मिक काम करने से रोकती है, बोलो मेरी लाइफ को वो छोड़कर चली जाए। बोलो पवित्र आत्मा यीशु मसीह मुझे आत्मा में मजबूत कर दे, मुझे आत्मा में मजबूत कर दे, मुझे आत्मा में मजबूत कर दे। हर एक पाप की ताकत, हर व्यभिचार की ताकत, हर गंदगी की ताकत, हर वो चीज जो मुझे आत्मिक काम करने से रोकती है, बोलो वो जलकर राख हो जाए। बोलो वो जलकर राख हो जाए। बोलो वो जलकर राख हो जाए। मैं तेरे काम कर सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं तेरे काम कर सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। बोलो बोलो सारी चर्च खुदावन से मांगो। अपनी कमियों को देखो, अपनी कमियों को देखते हुए सब जन याद करो अपनी कमियों को। जब आपका प्रार्थना का टाइम होता है तब आप फोन पकड़ लेते हो, जब आपका प्रार्थना का टाइम होता है तब आप सो जाते हो, जब आपका बाइबल पढ़ने का टाइम होता है आप गप्पा मारने लगते हो फोन पर, आप किसी से बात करने लगते हो, आप इधर उधर की बातें शेयर लेते हो। है परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर, मैं अपने टाइम को तुझे दे सकूं, मैं तुरंत फुर्ती के साथ अर्पित करके काम कर सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। सारी चर्च प्रार्थना करे, मांगे मांगे ऊंची आवाज से। यही प्रभु का वचन है जो आज आपको सिखाया गया है कि अपने आप को डेडिकेशन में लेके चलो, अपने आप को समर्पितों में लेके चलो, अपने आप को डेडिकेशन में लेके चलो। बोलो 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 सारी चर्च। ले प्रोबोसो खोना मंदला रबा शम्रे बेले रेबे नाम रबा रखू संब्रियंदा ले प्रोबोसो खोंदा रबा शखंदा। पिता इनके जीवन में सारी लापरवाही स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ, जो स्पिरिचुअल लाइफ में लापरवाही का आत्मा है वो छोड़कर आज चली जाए यीशु मसीह के नाम में, वो छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका जो जब प्रेयर का टाइम होता है प्रेयर करे खुदावन, ये स्पिरिचुअल लाइफ में तुरंत वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे यूसुफ तुरंत करने लगा, वैसे याकूब यूहन्ना ने तुरंत अपने फैमिली को छोड़ दिया, अपने बिजनेस को छोड़कर जीसस के पीछे हो गए। उसी तरीके से तुरंत इनकी जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे, या तेरे पीछे होने वाले बन जाए खुदावन। मांगो सारी चर्च, अपनी कमियों को देखो। जिस जगह पर आपको पता है कि यहाँ पर मेरी लाइफ में कमी है, बोलो यहोवा परमेश्वर मेरी कमी को निकाल दे और मैं तुरंत तेरे काम करने वाला बन जाऊं, मैं तुरंत तेरे काम करने वाला बन जाऊं। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे बपतिस्मे के लिए तैयार कर, मुझे प्रभु भोज के लिए तैयार कर। आज जब मैं प्रभु भोज लूं, तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरी हुजूरी मुझे छुए। आज मैं सेम न जाऊं, तेरे दूत मुझसे बात करे, तेरा आत्मा मुझसे बात करे, मैं डिलीवर होकर यहाँ से जाऊं, मैं फ्री होकर यहाँ से जाऊं। हाथ को उठा कर थैंक यू जीसस बोले, बोलो बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में तूने तुरंत का आत्मा डाला है, मैं तुरंत तेरे सामने जाऊंगा, मैं सुबह उठकर तुरंत तेरे सामने प्रेयर करूंगा, मैं अपना पहला स्थान तुझे दूंगा, मैं बाइबल को पहला स्थान दूंगा, मैं फास्टिंग को पहला स्थान दूंगा। हर वो चीज जो मुझे तुझे पहले स्थान में रोक दी वो जल कर राख हो जाए खुदावन, मैं तुझे पहला स्थान दूंगा। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और एक वॉलंटियर आकर प्रभु भोज देना शुरू करे, और कृपया करके जिनको प्रभु भोज मिलता जा रहा है वो हाथ में पकड़ के अपने माथे से लगाएं। डरते और कांपते हुए उस प्रभु भोज को लेना है आपने।
बाइबल में लिखा यीशु मसीह का जो बदन है, यीशु मसीह का जो बदन और लहू है, वो हमारे पापों को धोता है। अपनी आंखों को बंद करें, उस भोज को, उस रोटी को अपने माथे से लगाते और डरते और कांपते हुए उस रोटी को अपने लेना है और प्रार्थना करनी कि खुदावन आज जब मैं प्रभु भोज को लूं, तेरा छुटकारा, तेरी डिलीवरेंस मेरे जीवन में आए। हम वर्शिप करेंगे साथ साथ और अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु भोज के लिए। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहो, पीता रहो, खाता रहो, पीता रहो, तेरी माथे से लगाकर प्रार्थना करें, खुदावन में से योग्य नहीं हूँ कि तेरी बदन को, तेरे लहू को गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहो, पीता रहो, खाता रहो, पीता रहो, तेरी महिमा गाता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी लहू की भी निशानी है, तेरी लहू की भी निशानी है। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू होगा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू होगा बाप मेरा। खाता रहो, पीता रहो, खाता रहो, पीता रहो, तेरी महिमा गाता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी। अपनी आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें। जितने लोग नीचे बैठे हुए हैं वो प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे बपतिस्मे के लिए तैयार कर। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। सारी चर्च प्रार्थना करें कुछ देर, इससे पहले कि आप उस प्रभु भोज को ले, उससे पहले कि आज आप उस रोटी को ले, उस मांस को ले, उस लहू को ले। अपने गुनाहों को याद करें, आंखों को बंद रखें, कोई भी आंख ना खोले परम की हुजूरी में। बोलो परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं योग्य नहीं हूँ कि इस रोटी को पकड़ सकूं, मैं योग्य नहीं हूँ परमेश्वर। अपने मुंह को खोलकर अपने गुनाहों को याद करें। परमेश्वर का वचन कहते हैं वो हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर को बोले परमेश्वर मैं योग्य नहीं। बोलो 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 सारी चर्च अपनी गलतियों को देखो, अपने गुनाहों को याद करो जो आपने बीते दिनों में किए हैं। वो गुस्सा, वो क्रोध, वो विरोध, वो गलत, वो झूठ, वो नफरत, वो प्रभु के वचन के खिलाफ बातें जो हमने की हैं। परमेश्वर के सामने अपने आप को जाओ और खुदावन से माफी मांगो कि परमेश्वर मैं हेरा फेरी करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, मैं इस रोटी को, इस मांस को पकड़ने के योग्य नहीं। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर और लॉर्ड मेरे पापों को क्षमा कर। मांगे सारी चर्चा से मुंह बंद करके आत्मा में, रूह से, सच्चाई से, दिल से, पश्चाताप वाले हृदय से खुदावन को बोलो खुदावन मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे गलतियों को माफ कर, जितना मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया
किया, मुझे क्षमा करके आज जब मैं प्रभु बोझ लूं, तेरी नई शुरुआत, तेरी नई जिंदगी, तेरा नया अभिषेक मेरी लाइफ में आने पाए। ओ लॉर्ड, मेरे जीवन में होकर कार्य कर। ओ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में होकर काम कर। ओ खुदावन मुझे माफ कर दे। ओ परमेश्वर मुझे माफ कर दे। जीवित परमेश्वर मुझे माफ कर दे। बोलो 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 बोलो, आपकी आवाज खुदावन तक पहुंचनी चाहिए। चर्च आज आप इकट्ठे हुए तौबा करने के लिए, मन खुलाने के लिए, तुरंत काम करने के लिए, जीसस के लिए मुंह को खोलो, कोई भी शर्माओ मत खुदावन की हुजूरी में। अपने गुनाहों को याद करो, अपनी गलतियों को खुदावन के सामने लो। याद करो इन दिनों को जो खुदावन के सामने अपने गुनाह किए, याद करो उन पापों को, परमेश्वर के सामने अपने आप को जाओ, डेडिकेट करो, परमेश्वर से माफी मांगो, परमेश्वर के सामने जाओ, खुदावन को बोलो, खुदावन मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी गलतियों को माफ कर। मांगे मांगे सारी चर्च प्रार्थना करे। बोलो बोलो बोलो, आज खुदावन आपके गुनाहों को क्षमा करके, खुदावन का रूह मुझे कह रहा है जो सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं, उसका आत्मा को डिलीवर कर और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मांगे 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 मांगे। ये प्रभु सोखो दारा बाला रबू शांति अलापला नाम प्रभु सोखो ले प्रभु शंभे बदन मंडल रबो सुंदरियंदा नाम प्रभु सोखरिया रबा जिंदा न कला रबो सुंदर बला रबा। पवित्र आत्मा, हम इस रोटी को पकड़ने के योग्य नहीं। यहोवा परमेश्वर हमारे गुनाहों को, गलतियों को माफ करे। उस रोटी को निकालेंगे, उस परमेश्वर के बदन को निकालेंगे। पहले वो रोटी थी, पर अब वो खुदावन का बदन है। अपने माथे से लगाएंगे और मेरे पीछे पीछे अंगीकार करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर ये रोटी नहीं, ये मांस है जो मेरे लिए तोड़ा गया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बोलो ये परमेश्वर ये मांस मेरे लिए तोड़ा गया। परमेश्वर तेरे शरीर के ऊपर जख्म थे ताकि मेरे जख्म भर सके। परमेश्वर तू छल्ली छल्ली हुआ ताकि मैं जिंदगी पा सकूं। हे परमेश्वर मैं इस बदन को लेने के योग्य नहीं हूँ, पकड़ने के योग्य नहीं हूँ। मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, पर दया करे। तेरे वचन में लिखा है जो इसमें से लेगा उसमें जीवन बना रहेगा। बोलो है परमेश्वर मैं डरता और कांपता हूँ, इस बोझ को लेती हूँ, लेता हूँ। सब उस रोटी को, उस मांस को लेगी। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी दादी में जे किया करो। उस जूस को निकालेंगे और अपने माथे से लगाएंगे और खुदावन को बोलेंगे खुदावन ये जूस नहीं, ये तेरा पवित्र लहू है जो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। मैं डरता और कांपता हुआ इस लहू को लेती हूँ और मेरा विश्वास है जब मैं इस लहू को लूंगी, लहू को लूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे और मैं नई शुरुआत को करूंगा। सब उस लहू को लेंगे। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। सब उस स्थानों, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और वो पैकेट ले लेंगे। सब कोई वॉलंटियर जाकर सबसे ले लेगा। बाकी अपने हाथों को उठाएं। खास प्रार्थना होली स्पिरिट की ओर से मैं करना चाहता हूँ। हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते जाए। कोई भी बोले ना, स्पिरिट में रहे। थैंक यू जीसस बोले, अपने मुंह को खोलकर बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोले खुदावन आज मेरी आजादी का दिन है, आज मेरी डिलीवरेंस का दिन है, आज मेरी छुटकारे का दिन है। आज तेरा आत्मा मुझे छुएगा, आज तेरी हुजूरी मुझे छुएगी। मैं सेम नहीं जाऊंगा। बोले खुदावन यीशु के नाम में मैं सेम नहीं जाऊंगा। तेरा आत्मा मुझे छुएगा, तेरी ग्रेस मुझे टच करेगी, मैं सेम नहीं रहूंगा। हाथों को उठाएं, बोले खुदावन जब तेरा आत्मा मुझे आज छुए तो मैं सेम नहीं रहूंगा। मांगे मांगे मांगे, अपनी प्रार्थना को खुदावन के सामने रखे। जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आए अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करें। ओ हालेलुया रे में देले रबा शंभरे लापू को सुकुंदा लारा शंभरियंदा नाम रो सोखरिया लाबा। गैर भाषाओं में, आत्मा में कुछ देर प्रार्थना में रहना है। अपने हाथों को उठा के ये चर्च में आप पर बैठकर चले नहीं जाना, कुछ खुदावन से लेके जाना है, होली स्पिरिट को लेके जाना है। आज जो आपने वचन सुना तुरंत वाला, आज वो आपकी स्पिरिट में जा चुका है।
प्रभु यीशु के नाम में। आप स्पिरिचुअली तेज होने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप आत्मा में तेज होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नाम बुरु सांब्रियंता लारा बोसो क्रोबो, ये बोला ना हम भी पिसुतना हम रिया, ये लारा बोसो रियम बल्ला लारा बा। आप आत्मा में खुदावन का रूह कह तेज हो रहे हैं। हर वो स्वार्थ, हर वो लालच, हर वो दुनियावी चीजें जो आपकी स्पिरिट में घर कर चुकी है, यीशु मसीह के नाम में वो उखड़ जाए। यीशु मसीह के नाम में वो उखड़ जाए। खुदावन का आत्मा आपकी स्पिरिट में घर करे यीशु मसीह के नाम में। अपने मुंह को खोलो और प्रार्थना करो। जहां जहां आपको पता है खुदावन की डिलीवरेंस की जरूरत है, उस विषय के लिए प्रार्थना करें। ले प्रभु सो खुदा ना मशम रियंदा ना बला रबा। जहां जहां आप खुदावन के स्पर्श को चाहते हैं, अपनी बॉडी में, अपनी स्पिरिट में अपने हाथ रखो बॉडी के ऊपर, स्पिरिचुअली प्रार्थना करो। आंखों को बंद करो सब जगह और खुदावन के सामने हाथों को उठाओ। आज आपको वो डिलीवर करेगा और ब्लेस करेगा। उसका रूह आपको डिलीवर करेगा और ब्लेस करेगा। मांगे 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 खुदावन के सामने मांगे। खुदावन आपने आजाद होकर डिलीवरेंस को लेकर जाओ। ब्लेस कर खुदावन बच्चों के यीशु का मसा, तेरा आत्मा यीशु का खुदावन, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का करी देता है रिया, मसा यीशु का करी देता है रिया, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा 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 मसा यीशु का करी देता है रिया, मसा यीशु का करी देता है रिया, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का। बंधन टूटते देरी लगेगा, कैदी छूटते देरी लगेगा, बंधन टूटते देरी लगेगा, कैदी छूटते देरी लगेगा। मेरी देता है शिवा, मसा यीशु का, मेरी देता है शिवा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा। इन द नेम ऑफ जीसस बाइबल कहती है तूने रिकवर किया खुदावन इस बॉडी को। मैं प्रार्थना करता हूँ मांस आने के लिए खुदावन, एक नई ताकत आने के लिए खुदावन, हेल्थी और वेल्थी बॉडी इस बेटी को दे खुदावन। यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल कहती है तू रोगी ऊपर हाथ रखेगा, रोगी चंगे होंगे। यीशु मसीह के नाम में इस बेटी के ऊपर मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ। ये शरीर पहले जैसा बन जाए प्रभु यीशु के नाम में। तूने कहा तू मेरा नाम लेके जो कुछ पिता से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। पिता इसकी गलतियों गुनाहों को क्षमा करके इसकी बॉडी को फिर से हेल्थी और वेल्थी कर और इसे अपनी महिमा से भर दे। तेरे दास की ये प्रार्थना है, आज से इसकी रिकवरी स्टार्ट है यीशु मसीह के नाम में। आज से ये हेल्थ और वेल्थ है यीशु के नाम में। सब शराब, सब बोली गई बातें, सब नेगेटिविटी इसके अगेंस्ट जो बोला गया है वो कैंसिल है प्रभु यीशु के नाम में। ये शरीर हेल्थ और वेल्थ है प्रभु यीशु के नाम में। तेरा आत्मा इस बच्ची को ब्लेस करे खुदावन प्रभु। तेरी ग्रेस इस बेटी के जीवन में आने पाए। वर्शिप करेंगे हम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाथों को उठा के सब थैंक यू जीसस बोले।
बोले 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे बेटे आशीष के ताया जी के लिए, उनको प्रभु के सामने लेके जाएंगे। खुदावन की ग्रेस को, खुदावन की हीलिंग को मांगेंगे। ब्रदर हीरे के लिए प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे खुदावन तेरा आत्मा से टच करे और हील करे। हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे खुदावन की ग्रेस उसके शरीर पर आने पाए, वो पल पाए, वो ताकत पाए, चंगा होकर खुदावन तेरे नाम की महिमा करे। हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर माने की वाइफ के लिए, उनके बेटे के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सब कुछ सही किया। उनके बेटे को भी प्रभु पूर्ण रीति से छुटकारा देगा प्रभु, और सारी रिपोर्टों को खुदावन नॉर्मल लेके आने के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और प्रभु की ग्रेस उस बच्चे के ऊपर मांगेंगे, उसकी मदर पर मांगेंगे खुदावन। इस समय वो जहां भी है एक बड़ी गवाही आने पाए खुदावन। प्रभु तेरा आत्मा उन्हें ब्लेस करे, आशीषित करे, दुगनी बरकत दे प्रभु जी। हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे आने वाली मीटिंगों के लिए। जल्दी आपको बड़ी गुड न्यूज दूंगा कि खुदावन एक बड़ा काम हमारी जिंदगी में करने जा रहा है। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। हाथों को उठा के थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाथों को उठाएं और हम अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करेंगे सब जन।